हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, अपने चैनल पे मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ, जैसा कि मैं बताया है मैंने आपको पहले भी, कि वो बीएड के बच्चों के लिए, एमएड के बच्चों के लिए है। आपका सी टेट, यूपी टेट, एच टेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो केवीएस, एनवीएस, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या एजुकेशन से जुड़ा जो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, वो उन सभी के लिए मेरा चैनल है। और सभी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आज के जो मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ, ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो बीएड कर रहे हों, चाहे एमएड कर रहे हों, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, एस टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, DLED, BLED, JBT, एजुकेशन, CDP के जो बच्चे CDP पढ़ रहे हैं, पैडागोजी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये जो मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ, ये एमएड 4 सेमेस्टर के पेपर 3 में भी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उसमें तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और बाकी सभी बच्चों के लिए है ये आज का टॉपिक। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए है, क्योंकि आज का टॉपिक है क्या। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, क्या गोल होते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स से जुड़े, अगर मैनेजमेंट का भी कोई कोर्स है, एजुकेशन के से जो बच्चे नहीं जुड़े हो, या कोई और कोर्स कर रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, BBA करते हैं बच्चे, MBA करते हैं, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपके लाइफ में क्या गोल हैं, आपके क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ क्या है आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये हम आज शेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो गोल को हम बोलते हैं लक्ष्य हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव्स को उद्देश्य। तो देखिए, गोल होते क्या हैं। गोल्स आर द आउटकम्स विच वी इंटेंड टू अचीव। यानी जो हमारे लक्ष्य हैं वो क्या है, ऐसे परिणाम है जो हम चाहते हैं अचीव करना, हम जो अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द स्पेसिफिक एक्शंस एंड स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक टू अचीव अ गोल। यानी कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ऐसे विशिष्ट क्रियाएं हैं, ऐसे एक्शंस हैं और ऐसे कदम हैं जो हम लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जो हमें लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, गोल्स आर ब्रॉड इन स्कोप। यानी कि जो हमारे लक्ष्य है वो क्या है, उनका दायरा बहुत व्यापक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो इन स्कोप। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य है, उनका दायरा क्या है, बहुत संकुचित है। क्यों? देखिए, जो आपके गोल्स होते हैं ना, वो आपका एक बहुत बड़ा एरिया है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए, हम हमारे गोल को पूरा करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमेशा नैरो पॉइंट में होते हैं, और जो गोल्स होते हैं वो हमेशा ब्रॉडर पॉइंट में होते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, गोल्स आर लार्ज इन साइज द होल। यानी कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो क्या है, साइज में बहुत बड़े होते हैं पूरे को अगर हम देखा जाए तो। और ऑब्जेक्टिव्स आर द पार्ट ऑफ होल। यानी कि लक्ष्य क्या है, वो पूरा होल है, पूरा एक पूरे की अगर हम बात करें तो वो है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ जर्नल आउटकम। यानी कि जो गोल है वो क्या है, हमारा एक सामान्य परिणाम है जिसका हम चाहते हैं प्राप्त करना। और ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल स्टेप्स। और जो हमारे उद्देश्य है वो क्या है, वो हमारे मापने योग्य कदम है। यानी कि जिनका हम पता लगा सकते हैं कि क्या कितना उनमें हम प्रगति कर रहे हैं, कितना वो पूरे हो पा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, गोल्स आर यूजली इंटेंजिबल। यानी कि जो लक्ष्य होते हैं वो अमूर्त होते हैं, अस्पर्शीय होते हैं। यानी कि क्या है, गोल्स हमने तय कर लिया कि हमें फ्यूचर में ये चाहिए, तो वो क्या है, उसको हमने एक इमेजिन किया है, बट हम उसको छू तो नहीं सकते ना। बट इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी टेंजिबल। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूर्त होते हैं, वो वास्तविक होते हैं।
यानी गोल्स क्या है, हमने एक इंटेंजिबली हमने ये सोचा कि हमें भविष्य में पूरा करना है, बट ऑब्जेक्टिव्स वो कदम है जो हम उठा रहे हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, तो इसलिए क्या होते हैं, ये टेंजिबल होते हैं। इसके बाद देखिए 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट में हमारा गोल्स हैव अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा क्या होता है, एक लंबा समय होता है कि एक लंबे समय के दौरान हमने वो गोल को पाना है। सपोज़ कि मैं 2 साल बाद चाहती हूँ किसी चीज़ को, कि मैंने इमेजिन किया है कि 2 साल के बाद मेरे पास एक चीज़ तो होगी होगी, सपोज़ कि एक कार तो होगी होगी, तो वो क्या है, वो मेरा एक लॉन्गर टाइम फ्रेम। बट जो ऑब्जेक्टिव्स हैव अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, जो उद्देश्य होते हैं वो क्या है, उनका शॉर्ट टाइम फ्रेम है, क्योंकि जो मैंने लक्ष्य अपना तय किया है उसको पाने के लिए जो मैं कदम उठा रही हूँ, है ना, जो मेहनत कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम है वो। इसके बाद 7th पॉइंट है हमारा, गोल्स आर सेट टू अचीव द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो गोल्स हैं वो हमारे सेट किए जाते हैं किस लिए, जो हमारी जो भी संस्था है उसके मिशन को अचीव करने के लिए सेट किए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द सेट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि जो हमारे उद्देश्य हैं वो क्या है, वो हमारी उपलब्धियों का एक सेट है जो हमारे गोल्स को पाने के लिए हम तय करते हैं। इसके बाद है देखिए 8 पॉइंट है हमारा, गोल्स आर जर्नल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, यानी कि लक्ष्य क्या है, एक सामान्य कथन है कि जिसमें हमें क्या पता है कि हमें क्या पाना है, क्या अचीव करना है आगे जाके। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एक्शंस वन टेक्स विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, यानी कि जो उद्देश्य हैं हमारे वो क्या है, विशिष्ट क्रियाएं हैं जो एक समय के, एक निश्चित समय के अंदर लिए जाते हैं, किए जाते हैं, है ना, ऐसे उठाए हुए कदम है जो एक निश्चित समय में हम पूरे करते हैं ऐसे कार्य। इसके बाद है हमारा 9th पॉइंट, गोल इज़ मोर फोकस्ड ऑन कंसेप्चुअल थिंकिंग, यानी कि जो लक्ष्य हैं वो किस पे फोकस करते हैं, वो वैचारिक सोच पे वो फोकस करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स इज़ मोर फोकस्ड ऑन द क्रिएटिव साइड, और जो हमारे उद्देश्य हैं वो कौन सी साइड की तरफ फोकस करते हैं, वो रचनात्मक पक्ष की तरफ फोकस करते हैं। 10th पॉइंट है हमारा, गोल्स आर लाइक अ डेस्टिनेशन, यानी जो हमारे लक्ष्य हैं वो हमारी मंजिल की तरह होते हैं, हमारे गंतव्य। देखिए मैंने तीनों मीनिंग लिखे हुए, डेस्टिनेशन के तीनों मीनिंग हैं, गंतव्य, मंजिल और नियत। तो जो भी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है ये, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं सब में मैं हिंदी में ट्रांसलेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए। और देखिए इसलिए मैंने इसकी मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो गोल्स आर लाइक अ डेस्टिनेशन, तो जो हमारे लक्ष्य है वो क्या है, हमारे गंतव्य हैं, वो हमारा एक तरीके की मंजिल है जो हमें पानी है। और ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक अ डायरेक्शन, और जो उद्देश्य हमें क्या है, वो एक दिशा की तरह है कि हमें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है, वो डायरेक्शन है। तो इसलिए क्या है, देखिए अब ये 10 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, ये नोट्स भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो आज ये मैंने डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि दोनों में क्या अंतर होता है। और ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी आप तैयारी ज़रूर करें, इसको अच्छे से पढ़ें। और आई होप कि आपको इससे काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताया करें कि वो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊं और अच्छा कंटेंट में लेकर आऊं और अच्छे नोट्स बनाऊं। तो उसके लिए अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में अच्छा अच्छा लिख के सेंड करते हैं। तो और जो उन बच्चों ने भी मुझे अप्रिशिएट किया है उन सबको थैंक्स। और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए मैं यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।